Audio Channel। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं TV7 न्यूज़ यूपी। मैं मौजूद हूं नगर पंचायत इल्तिफातगंज क्षेत्र कटरिया में। आपको बता दें, चुनाव का जनसंपर्क प्रत्याशी जोर शोर से कर रहे हैं। आपको बता दें कि नगर पंचायत इल्तिफातगंज में चुनावी मैदान में भाजपा से रेणुका सौधन, सपा से समा परवीन, बसपा से शालिनी यादव और वहीं पीस पार्टी भी चुनावी मैदान में है। आइए हम जानते हैं कि यहाँ पर इस बार किसकी सरकार बन रही है। कटरिया वार्ड में हम मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ के वोटर मौजूद हैं। इस बार निर्दलीय चुनाव जीतेगा या पार्टी भाजपा, सपा या बसपा? भाई साहब, क्या नाम है आपका? देखिए, हमारा नाम संत कुमार है। हम कटरिया ग्राम समाज के निवासी। अब आप अपना सवाल पूछिए। अब आप ये बताएं कि इस बार किसकी सरकार बन रही है, भाजपा, सपा या बसपा? देखिए, अभी चुनाव का माहौल है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते कि किसकी सरकार बनेगी। और जहाँ तक आता है कि हमारे जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, लगे हुए सारे प्रत्याशी का माहौल देख रहे हैं। और आगे पता चलेगा वो चुनाव के निष्कर्ष आने के बाद कि सरकार किसकी बनेगी या किसकी ना बनेगी, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी लोग आ रहे हैं, प्रत्याशी लोग आ रहे हैं, हमारे बीच में खड़े हो रहे हैं और सभी प्रत्याशी लोग आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और माहौल तो सबका बना हुआ है, लेकिन निष्कर्ष तो निकलने के बाद ही आएगा लास्ट में। क्या नाम है आपका? पप्पू जी, इस बार आप किसकी सरकार बना, किसको आप अच्छा मानते हैं, सपा, भाजपा या बसपा? पहली बात तो हम यहाँ रिश्तेदारी में रहेंगे, हम यहाँ के हैं नहीं, लेकिन हम सपोर्टर है बसपा के। ठीक है, हम चाहेंगे बसपा है। क्या नाम है आपका? भरतलाल गौतम। गौतम जी, कहाँ के रहने वाले हो? कटरिया। अच्छा, इस बार किसकी सरकार बन रही है? अभी किसी नहीं बन रहा, अब आएगा। किसको आप अच्छा मानते हो? भाजपा को, बसपा को। बसपा को। क्या कारण है? क्या कारण है? क्या नाम है आपका? राहुल जी, इस बार निकाय चुनाव के नई सरकार में आप भी शामिल हो गए, आपका गांव भी शामिल हो गया। ऐसे में किसको आप अच्छा मानते हैं, भाजपा, सपा या बसपा? हम बसपा को सही मानते हैं, क्योंकि हमारा पार्टी है वो, और वो बसपा के नेता है। नेता नहीं, सपोर्टर नहीं, सपोर्टर हैं और अच्छा काम करता है। अच्छा काम करता है, क्योंकि अम्बेडकर नगर में पूरा जब मायावती की थी तो पूरा बनाए, हर सुविधा बनाई, और मतलब कॉलेज भी खुलवाए, मेडिकल कॉलेज खुलवाई, तो हम लोग को बहुत सपोर्ट मिला। हम यही चाहते हैं कि बसपा इस बार जीते, और मतलब पार्टी तो सबकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश कुमार जी, क्या काम करते हो? देखिए, हम टीचिंग का काम करते हैं और एक्चुअली आई एम इन MA क्लास विथ इंग्लिश। हाँ, इस बार आप किसको आप अच्छा मान रहे हैं चुनाव अध्यक्ष पद पर? कौन, भाजपा, सपा या बसपा? देखिए, वैसे तो देखा जाए तो सभी अच्छे हैं, चाहे बसपा की बात किया जाए, सपा की बात किया जाए, बीजेपी की बात किया जाए, तो वैसे सभी नेता अच्छे हैं। लेकिन हम जहाँ तक बात करें, अपनी राय दें, तो हु इज़ एजुकेटेड, हु इज़ वेल एजुकेटेड, जो सबसे अच्छा हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो शिक्षा के महत्व को समझता हो, जो शिक्षा के आधार पर समाज को लीड करना जानता हो, वही हमारे लिए अच्छा है। और ऐसे में प्रदीप यादव जी वेल क्वालिफाइड हैं, उन्होंने 2 बार IAS के पेपर को क्वालिफाई किया है, एंड दैट्स वाई वो हमें लगता है कि शिक्षा के महत्व को समझते हैं। और अगर एक एजुकेटेड पर्सन हमारे समाज में आता है, लीडर बन के आता है, तो मुझे यकीन है कि वो समाज का सही नेतृत्व करेगा। और इसीलिए हम जहाँ तक मानते हैं, हम वैसे तो हर एक पार्टी का समर्थन करते हैं, लेकिन हमने कहा ना, भी हम शिक्षा को महत्व देते हैं। जो शिक्षा की बात करेगा, हमारा वही नेता होगा, एंड दैट्स वाई वी चूज या वी इलेक्ट प्रदीप यादव। योगी सरकार के कार्य को कितना अच्छा मानते हैं देखिए, निकाय चुनाव में? देखिए, योगी जी भी बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि अरे वो कर रहे हैं, मतलब बहुत गलत काम कर रहे हैं, फिर गुंडा राज, यहाँ इससे तमाम तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं, वो बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं है। उनकी अगर सही चीज़ों को पढ़ा जाए, कि वो जितना भी कारनामा समाज के लिए किए हैं, पहले उनको देखा जाए। हम किसी भी सरकार को ये नहीं कह सकते कि ये गलत किया है, पहले उसके जितना भी वो काम किया है उसका पहले बायोडाटा जाने अच्छे से। देखिए, योगी सरकार जो है, योगी सरकार, हम खुद BTC पास आउट है और TET क्वालिफाइड हैं। भर्तियां नहीं निकल रही हैं, बेरोजगारी में हम लोग जी रहे हैं,
और बगल में एनटीपीसी है कि किसी तरीके हम लोग का काम चल जा रहा है। लेकिन योगी सरकार को ये सोचना चाहिए कि आगे की जो ये दौर आ रहा है कि बीटीसी की भर्तियां निकालें, शिक्षक भर्ती निकालें और हम भी कहीं पे जाके जो है अपना रोजगार देखें। और पढ़ाई लिखाई तो हम लोग बराबर करते ही हैं, लेकिन जब भर्ती ही नहीं निकलेगी तो कहाँ से हम लोग सेलेक्ट हो पाएंगे। तो सरकार जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, इनको चाहिए सोचना चाहिए कि भर्तियां निकालें और हम लोग को कहीं मतलब मौका मिले पेपर देने का। अगर भर्ती नहीं निकलेगी तो हम लोग पेपर ही कहाँ दे पाएंगे, और जब पेपर नहीं दे पाएंगे तो इसी तरह बेरोजगार टहलते रहेंगे। तो हमारी अपील है सरकार से कि भर्तियों को देखा जाए, बेरोजगारी देखा जाए, और ये जो चल रहा है कि मतलब मुंडावाद खत्म कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। योगी सरकार की बात अच्छी है, बट इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। हमको रोजगार चाहिए और कुछ नहीं। निकाय चुनाव में पहले ये नहीं था, अभी तो निकाय चुनाव में आपको शहरी जैसी सुविधा देने के लिए अभी बीते दिन वही नगरी में इसको शामिल कर दिया। पहली बार जो है ये मतदान नगर निकाय में आप लोग करने जा रहे हैं, क्या इससे संतुष्ट नहीं है? शहरी जैसी सुविधा मिलेगी भाजपा की सरकार में? ना ना ना, संतुष्ट तो है भाई। पूर्व की बसपा सरकार और सपा की सरकारों ने ये कदम नहीं उठाया, ऐसे में आपके गांव को नगरी से सुविधा दिलाने का काम किया भाजपा की सरकार ने, क्या ये अच्छा नहीं है? नहीं, मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि मेरे गांव में जो है रोडों पे साफ सफाई हो रही है और कूड़ेदान का पेटी भी यहाँ रखा दिया गया है। ये बहुत अच्छा हमको लगा देखने में कि हमारे गांव में साफ सफाई का कार्य जो है चल रहा है। लेकिन इससे पहले कई सरकारें थी, आप शिक्षित हो, कभी बस सपा की सरकार भाजपा से पहले थी, योगी सरकार ये दूसरी कार्यकाल है, उससे पहले बसपा की थी, तो बसपा ने कभी ठोस कदम नहीं उठाया इसको नगरीय क्षेत्र में दर्जा, क्योंकि एनटीपीसी के करीब है, और भाजपा ने ही क्यों उठाया? तो क्या ये अच्छा काम नहीं है? दो टूक में नहीं, टू गुड, अच्छा है, बट ऐसे में विकास करने को लेकर, नगरीय सुविधा करने को लेकर भाजपा गंभीर है। तो ऐसे में भाजपा का कहना है कि अगर अध्यक्ष उनका होगा तो सीधे तौर पर नगर जो नगरीय क्षेत्र में शामिल उनका विकास संभव हो सकेगा। बिल्कुल होगा, लेकिन अगर विपक्ष का होगा तो बिचौलिया होगी। देखिए, क्या ये ठीक नहीं है? सब लोग चाहते हैं कि हमारा एक अधिकार हो। योगी सरकार चाहती है भाई, बहुत प्रदेशों में उनकी सरकार चल रही है। मैं सब प्रदेशों की बात नहीं जानता, लेकिन अपने प्रदेश की ये बात जानता हूँ कि बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या। बेरोजगारी तो है। देखिए, चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा और एक बात और कहना चाहता हूँ कि मुझे खुशी है कि इस गांव में आप लोग आए, न्यूज़ चैनल वाले। पहली बार इस गांव में न्यूज़ चैनल वाले आ रहे हैं, हम लोग की बातें जो है आगे जा रही हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जी सोनकर जी, इस बार किसकी सरकार बन रही है? आप भी क्या नगरीय क्षेत्र में हो? जी टाउन में। इस बार किसको अच्छा मानते हैं? नगरीय अध्यक्ष का चुनाव 11 मई को मतदान है, भाजपा सपा बसपा। देखिए, अपनी अपनी जगह सब सदस्य सही हैं। अध्यक्ष सदस्य नहीं, जी हाँ, वही मतलब जो भी सदस्य हैं अध्यक्ष पद के लिए। पद के लिए वो अपनी अपनी जगह पे सब सही है। अब किस्मत किसको आजमाएगी ये तो टाइम आएगा। देखिए, कुछ चीजें मैं बताना ठीक है। कुल मिला के क्या नाम है भैया आपका? चलिए कहते जी, इस बार सरकार किसकी बन रही है? नगरीय क्षेत्र में जो है ये शामिल हुआ है, भाजपा सपा या बसपा, किसको आप अच्छा मानते हैं? बता दूं, सुनिए, हमारे मोदी जी ने अपनी जैसे कि यहाँ से आतंकवाद हटाया और बहू बेटियाँ ठहर रही हैं, रोड पे कोई छेड़खानी नहीं, ठीक, और कोई मर्डर नहीं हो रहा है, ठीक, और रात बिरात कभी भी टाइम कोई छेड़खानी नहीं कर रहा है। भैया, हमारी सरकार अच्छी है, ठीक, और सरकार अच्छी रहेगी, अच्छी चलेगी। मैं फालतू बात नहीं बताऊँगा, ठीक, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि हमारे यहाँ और साफ सफाई सब कुछ हो रहा है और कोई सरकार में सफाई नहीं हुआ। मैं साफ बता दूँ, कोई सरकार में सफाई हुआ तो बताओ कोई गांव का। साफ सफाई के नाम पे अगर मैं नहीं, बताना चाहूँ कि यहाँ पे जो है हमारी नालियाँ जो कोई हमारे साफ गाँव सफाई नहीं किया है। और जब से आए हैं तब से टाउन एरिया वाले, जब से टाउन एरिया में जुड़ा हमारा गाँव, तब से टाउन एरिया वाले यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। तो मोदी सरकार के अलावा मैं किसी सरकार को नहीं जानता हूँ, क्योंकि वो सरकार अच्छी है, ठीक। थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे और एक आपसे। बात बता दूँ, रुकिए, दूसरे 2 मिनट मौका दूंगा। ये जुड़ो तो आगे जुड़ो, नहीं जुड़ो ना।
बार किसकी सरकार? हाँ? इस बार मोदी सरकार है। अध्यक्ष पद पर हाँ, मोदी सरकार है। क्या नाम है आपका? तिलकधारी। तिलकधारी। हाँ। क्या काम करते हैं आप? ये मैं मिस्त्रियाना करता हूँ। मिस्त्राना का काम करते हैं आप? बताना हाँ, चाहते हैं क्योंकि अभी भैया जी ने कहा कि यहाँ गुंडा राज का सफाया हो रहा है। और क्या? अगर गुंडा राज का एक तरीके से सफाया हो रहा है, दूसरे गुंडों को जन्म भी दिया जा रहा है। अगर अतीक अहमद की बात करें, अगर वो एक गुंडा था, अरे वो विदेश में रहने वाला है यार। बोलने दो, मेरे बात को सुनिए पहले। अगर वो एक गुंडा था, उसका सफाया हुआ, तो 3 गुंडों का जन्म भी तो हुआ कि नहीं? जन्म तुम भी जन्माते हो ना, तुम भी जन्माते हो। क्यों जन्माते हो भैया? तो सही। रुपये आप क्यों जन्माते आपको हो? बता दें कि कुल मिला जुलाकर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ चुकी है। समर्थक एक दूसरे से लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं कि हर मुद्दे को लेकर। मुद्दे पर बात करिए। आपको बता दें कि कटरिया गांव में हम मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर वहाब जी मौजूद हैं। डॉक्टर वहाब जी, कैसा माहौल है इस बार चुनाव का? कहा जनवा भाजपा का जानी था भैया, मैं रोका ना बताए बार बार। सुनिए बता दूं, रुकिए हम बोलता हूँ। रुकिए जरा सा, हमको चांस मिला है तो बोलूँगा। आपका हक आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको पता इस बार किसकी सरकार? निकाय चुनाव में नई सरकार बननी है 11 मई को। किसको आप अच्छा मानते हैं? नहीं भाजपा, सपा? जो जीत के आएगा वही अच्छा है। नहीं खोल के बताइए। ये सब नहीं है। अरे बताने में डर थोड़ी है। डर भाई नहीं साहब है। जरा मैं भाई किधर जो लाऊं? हम लोग जो है सपा के सपा भाई साहब करते हैं। है जरा मैं किधर लाऊं, हम बताएं, बात करें। तो सपा के साथ रहेंगे। कुल मिला जुलाकर आपको बता दें, समर्थक कभी भाजपा, कुछ सपा के मिले, कुछ बसपा के मिले, कुछ भाजपा के मिले। कुल मिला जुलाकर आपको बता दें, निकाय चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है। आगे भी हम जानते हैं कि सरकार निकाय की किसकी बन रही है। मैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव, सहयोगी शेर बहादुर यादव के साथ अम्बेडकर।